वेलकम टू जीएस एजुकेटर। आज है 8 अगस्त 2022 और आज की डेट के जो भी करंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इन तक देखिएगा। लास्ट में मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगी उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए है भाविना पटेल, ऑप्शन बी है अंशु मलिक, ऑप्शन सी है दिव्या काकरान और ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। भाविना पटेल कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 35 वर्षीय भाविना पटेल ने महिलाओं के सिंगल्स क्लासेस 3-5 इवेंट के फाइनल में नाइजीरियाई खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भाविना पटेल जी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता था, जो कि पैरा टेबल टेनिस में भारत का पहला पैरालंपिक्स पदक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम इवेंट में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारत की 27 वर्षीय रेसलर विनेश फोगाट जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं के फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। फोगाट जी ने नार्डिक सिस्टम ग्रुप में अपने तीनों प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मैच जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास का अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कनाडा की समंथा स्टीवर्ट, नाइजीरिया की मर्सी बोला फुनोलोवा और एडिकू ओरोए और श्रीलंका की चामोद्या केशानी मधुरवाल ने डॉन को हराया। बड़ा डिफिकल्ट नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है जर्मनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अपना भारत। भारत ने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। गुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगरा ने 1 गोल किया। भारत ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता का ये खिताब जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए है 57 किलोग्राम भार वर्ग, ऑप्शन बी है 52 किलोग्राम भार वर्ग, ऑप्शन सी है 62 किलोग्राम भार वर्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अंशु मलिक जी को स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकू ओरेए के खिलाफ 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता। अंशु मलिक जी ने महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय पहलवान हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? आपका ऑप्शन ए है 72 किलोग्राम भार वर्ग, ऑप्शन बी है 68 किलोग्राम भार वर्ग,
ऑप्शन सी है 65 किलोग्राम भार वर्ग और ऑप्शन डी है 60 किलोग्राम भार वर्ग। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मैच में काकरान जी ने टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमाली को 26 सेकंड में विक्ट्री बाय फॉलो के माध्यम से हराया। दिव्या जी ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय पहलवान अंशु मलिक जी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी की 15 सदस्य समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है केवी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है एसी नागेश्वरन, ऑप्शन सी है आई परमेश्वरन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। केवी सुब्रमण्यम को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई के इस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों सलाहकार समिति यानी कि एफएसी में विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों के डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए 14 अन्य जो है सदस्य शामिल हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में मनोज सिन्हा द्वारा नवीनीकृत बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है आपका श्रीनगर, ऑप्शन बी है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है लखनऊ। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर में नवीनीकृत बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बख्शी स्टेडियम में 45,000 सीटों की क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के ये प्रमुख स्टेडियम में से एक है। बख्शी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का जो काम है वो राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के कुश्ती फ्री स्टाइल के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी है योगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है रवि दहिया और ऑप्शन डी है नवीन मलिक। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान लाचलन मैकनेल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग ने कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग पुनिया जी ने साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और वो अपना खिताब बचाने में सफल हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दीपक पुनिया जी ने भारत को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराया था। दीपक जी ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया और यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया जी का पहला पदक।
चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 पे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अभी नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री जी ने इस थिंक टैंक के पदेन अध्यक्ष हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो केंद्र और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल बनाना है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्या है, हाँ कल का प्रश्न, जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं उस प्रश्न पे। तो आपका कल का प्रश्न था हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जो ऑप्शन ए है सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये आपका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा जो शुरू की गई है चिराग योजना का संबंध सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। और आज का प्रश्न जिसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, हाल ही में विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है हिरोशिमा दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन सी है हथकरघा दिवस और ऑप्शन डी है नागासाकी दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।